वेलकम टू द क्लास। हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चंस को। तो चलिए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है अनलेस स्टेटेड अदरवाइज, यह पाई की वैल्यू है 22/7, 22 डिवाइडेड बाई 7 पाई की वैल्यू। चलिए फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। थीटा की वैल्यू दिया हुआ है 60 डिग्री। तो देखिए जैसे सेंटर से, इस सेंटर से दो रेडियस बना दी गई। रेडियस दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और यह जो एंगल यहाँ पे बनने वाला है, यह एंगल यहाँ पे बन रहा है 60 डिग्री। 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ये जो माइनर सेक्टर है, हमें इसकी एरिया फाइंड करनी है। तो इंट्रोडक्शन पार्ट वीडियो जो बनाया गया है उसे आप जरूर देख लें, क्योंकि उसमें सारे फार्मूलाज को बताया गया है, जो भी फार्मूलाज हम यूज करने वाले हैं। तो यदि आपको फार्मूला पता होगा कि इस छोटे वाले सेक्टर का यानी माइनर सेक्टर का हमें एरिया फाइंड करने के लिए कौन सा फार्मूला यूज करते हैं, तो बहुत ही इजीली इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं सॉल्व करके। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, r इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री। r दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, निकाल लेते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करने के लिए फार्मूला होता है थीटा अपान 360 मल्टीप्लाई में पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर यह फार्मूला होता है माइनर सेक्टर को फाइंड करने के लिए। वैल्यू रख देते हैं। थीटा की वैल्यू दी हुई है 60 डिग्री, तो यहाँ पे हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाई पाई हो जाएगा 22/7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर है। आर स्क्वायर यानी 6 मल्टीप्लाई 6। आर की वैल्यू है 6, तो आर स्क्वायर हो जाएगा 6 इंटू 6। इसे सॉल्व कर डिवाइड कर लेते हैं। क्या क्या डिवाइड होने वाला है, 0 0 डिवाइड हो जाएगा, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36। और क्या डिवाइड हो जाएगा, ये 6 इस 6 से डिवाइड हो जाएगा। और हमारे पास बचने वाला है 22 इंटू 6, तो 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 प्लस 1 13 डिवाइडेड बाई 7, 132 डिवाइडेड बाई 7 सेंटीमीटर। इतना सेंटीमीटर हमें एरिया मिल गया इस माइनर सेक्टर का, और यही हमारा है फाइनल आंसर। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है सॉल्व। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। अब देखिए इस क्वेश्चन में सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है और एक इंपॉर्टेंट चीज है क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल, एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। क्वाड्रेंट कैसे बनेगा, तो देखिए जैसे ये क्या हो गया, इस सर्कल का सेंटर हो गया, तो इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए आप। 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। तो ये वाला सेक्टर जो है, कोई भी सेक्टर 4 है तो 4 में से किसी एक का, 4 में से किसी एक सेक्टर का हमें एरिया फाइंड करना है। तो इसमें हमें कौन सा फार्मूला यूज करना पड़ेगा, माइनर सेक्टर का। इसमें माइनर सेक्टर का फार्मूला यूज करेंगे। और माइनर सेक्टर का फार्मूला यूज करने के लिए हमें थीटा की वैल्यू चाहिए और आर की वैल्यू चाहिए। थीटा की वैल्यू हमें मिल जाएगी यहाँ से 90 डिग्री। यह कितने एंगल का होगा, 90 डिग्री का होगा, क्योंकि यह क्वाड्रेंट है। तो यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो लिख देंगे थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। और सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ
सर्कल इक्वल्स टू में क्या होता है, सर्क्यूम्फरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, सर्क्यूम्फरेंस ऑफ सर्कल होता है, क्या होता है यह, सर्क्यूम्फरेंस ऑफ सर्कल दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब सर्क्यूम्फरेंस ऑफ सर्कल का फार्मूला क्या होता है, 2 पाई आर इक्वल्स टू हो जाएगा 22। तो यहां से आर इक्वल्स टू हो जाएगा 22 डिवाइडेड बाई 2 पाई आर की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 22/2 मल्टीप्लाई 22/7। तो 22 डिवाइड हो जाएंगे तो यहाँ पे हमें मिल गया आर इक्वल्स टू 7, ऊपर आ जाएगा 7 1 जा 7/2। आर की वैल्यू हमें मिल चुकी है। आर की वैल्यू जब हमें मिल चुकी है, आर की वैल्यू जब मिल चुकी है तो यहाँ पे हम फार्मूला यूज करेंगे, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इक्वल्स टू थीटा अपान 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। तो वैल्यू रखते हैं, थीटा की वैल्यू दी है 90 डिग्री, 90 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाई 22/7, पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7, क्वेश्चन की स्टार्टिंग में दिया हुआ है, मल्टीप्लाई आर, आर कितना है 7/2, तो आर स्क्वायर है तो 7/2 मल्टीप्लाई 7/2 लिखा जा सकता है क्योंकि आर स्क्वायर में है। डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड जब करेंगे तो यह हो जाएगा 0 और 0 कट जाएंगे और 9 4 जा 36, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9 हो जाएगा और 7 7 से डिवाइड हो जाएगा, 7 7 से डिवाइड हो जाएगा और क्या डिवाइड होने वाला है, 2 1 जा 2, 2 11 जा 22। जो नंबर्स बच रहे हैं उनका मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, न्यूमरेटर में है 7 और 11, डिनोमिनेटर में है 2 और 4। तो न्यूमरेटर में 7 और 11 है तो 7 11 जा कितना हो जाएगा 77 डिवाइडेड बाई 4 2 जा 8, 8 सेंटीमीटर यहाँ पे हमें मिल जाएगा। इतने सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना हो जाएगा 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। पिछले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 में जो आंसर आया हुआ है तो उसमें भी अगर एरिया हम फाइंड कर रहे हैं तो यूनिट का ध्यान रखिएगा, यूनिट एरिया अगर है तो यूनिट में आप स्क्वायर जरूर लगाइएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में अगर नहीं लगा होगा सेंटीमीटर स्क्वायर तो स्क्वायर लगा लीजिएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, जैसे किलोमीटर है किलोमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर है, अगर एरिया का सॉल्यूशन है तो। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। तो जैसे इस, यह मान लीजिए ये क्लॉक हो गया, यह सेंटर हो गया और इस सेंटर से एक ये मिनट हैंड बना हुआ है, मिनट हैंड बना हुआ है। तो यहाँ पे जैसे यह, इसके मान लीजिए कि यह क्लॉक है और क्लॉक में यह जो रेडियस है, रेडियस मिनट हैंड है। तो आफ्टर 5 मिनट के पश्चात यह मिनट हैंड यहाँ पर आ गया, मिनट हैंड कहाँ से यहाँ तक आ गया।
तो यहाँ से यहाँ तक आने में इसमें यहाँ पे क्या बन रहा है, एक एंगल बन रहा है, एक एंगल बन रहा है। तो सबसे पहले इस एंगल को फाइंड करते हैं। रेडियस दिया ही हुआ है 14 सेंटीमीटर, और फिर हमें एरिया फाइंड कर लेनी है। किसकी एरिया, कि 5 मिनट में कितने, यह जो सेक्टर बन रहा है माइनर सेक्टर, इस माइनर सेक्टर की हमें एरिया फाइंड कर लेनी है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले एंगल फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल मेड इन 5 मिनट इक्वल्स टू 5 मिनट में कितना एंगल बनेगा। तो यह हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाई 360 डिवाइडेड बाई 60 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। तो यह 0 से 0 डिवाइड हो जाएगा, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 6 5 जा 30 डिग्री यह एंगल बन चुका है। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। अब फाइंड कर लेते हैं एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इक्वल्स टू होता है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर होता है, कितना होता है, थीटा डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। वैल्यू रखते हैं, थीटा है 30 डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई आर कितना है, आर है 14 मल्टीप्लाई 14, क्योंकि आर स्क्वायर है तो लिख दिया जाता है 14 मल्टीप्लाई 14। चलिए यहाँ से कुछ नंबर्स को डिवाइड कर लेते हैं। 0 से 0 डिवाइड हो जाएगा, और 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, और यहाँ से 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 हो जाएगा, और 2 3 जा 6, 2 7 जा 14। तो बचा क्या क्या, न्यूमरेटर में बच रहा है 22 मल्टीप्लाई 7, 22 मल्टीप्लाई 7 डिवाइडेड बाई में 3। तो यह हो जाएगा 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 प्लस 1 15 डिवाइडेड बाई 3, डिवाइडेड बाई 3। और यूनिट में क्या हो जाएगा, यूनिट में हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है समाप्त। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 14 में। A chord of a circle of radius 10 centimeter tends a right angled at the center। तो यह सेंटर है और यह कोड है, और इस तरीके से रेडियस बनी हुई है, और यहाँ पे सेंटर पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द करेस्पॉन्डिंग, हमें एरिया फाइंड करनी है माइनर सेगमेंट की, माइनर सेगमेंट की और मेजर सेक्टर की। तो सबसे पहले माइनर सेगमेंट की एरिया फाइंड कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर में थीटा इक्वल्स टू है 90 डिग्री, आर इक्वल्स टू है 10 सेंटीमीटर, आर इक्वल्स टू है 10 सेंटीमीटर। माइनर सेगमेंट कौन सा हो जाएगा, माइनर सेगमेंट कोड के नीचे वाला जो एरिया है, यह कोड है, इसके नीचे वाला जो एरिया है तो वह माइनर सेगमेंट हो जाएगा। और माइनर सेगमेंट का फार्मूला होता है, यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल्स टू थीटा अपान 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर
माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का नाम दे देते हैं ए बी सी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो माइनर सेक्टर का फार्मूला क्या होता है? थीटा अपन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। वैल्यू रखते हैं थीटा हो जाएगी 90 डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई आर कितना है, आर स्क्वायर है तो 10 मल्टीप्लाई 10 और माइनस में एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, तो अब यहाँ पे देख रहे हैं आप कि यह राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल का क्या फार्मूला होता है? 1/2 मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई एच। बी हो गया बेस और एच हो गई हाइट। एच हो जाएगी हाइट। तो यहाँ से हम सॉल्व कर लेते हैं। 0 और 0, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, 9 4 जा 36। तो यहाँ पे हमारा नंबर आ जाएगा 1/4 मल्टीप्लाई 22/7 की जो वैल्यू आती है 3.14 रख देते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 10 और माइनस में इधर हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई। अब देखिए इस ट्रायंगल में ये हाइट हो जाएगी AB और बेस हो जाएगा AC। दोनों की वैल्यू है 10 और 10, क्योंकि दोनों क्या हैं, रेडियस हैं, दोनों रेडियस हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 10 यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा 314 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो 5 कितना हो जाएगा 50। 314 कहाँ से आया? 10 into 10 का मल्टीप्लाई 3.14 से करेंगे तो डेसिमल यहाँ पे लग जाएगा, यह वैल्यू आ जाएगी। चलिए यहाँ से आगे क्या हो जाएगा हमारा? आगे हो जाएगा डिवाइड करेंगे तो शायद डेसिमल में नंबर आए। (78.54) से डिवाइड करेंगे तो आएगा और माइनस में 50 और यहाँ से वैल्यू हमें मिल जाएगी, कितना हो जाएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह आ गया हमारा आंसर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का। यानी माइनर सेगमेंट की कितनी है वैल्यू? 28.5 सेंटीमीटर। अब फाइंड करते हैं मेजर सेक्टर की, तो उसे नेक्स्ट पेज में फाइंड करते हैं मेजर सेक्टर को। मेजर सेक्टर कौन सा है? देखिए यहाँ पे जो ABC, मेजर सेक्टर कितना होगा? मेजर सेक्टर ये वाला एरिया, यानी ये एरिया मेजर सेक्टर होगा। तो मेजर सेक्टर का फार्मूला हमें, इसे सॉल्व करते हैं तो थीटा इक्वल्स टू कितना होगा? थीटा इक्वल्स टू, इसमें 90 डिग्री दिया हुआ है, यह 90 डिग्री है, तो थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। आर दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर की एरिया हो जाती है 360 माइनस थीटा अपान 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर हो जाता है इसका। तो यहाँ पे वैल्यू रखते हैं
360 माइनस थीटा हो जाएगा 90 डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू हो जाएगी 3.14, यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं, मल्टीप्लाई आर है 10 मल्टीप्लाई 10 थीटा की वैल्यू यहाँ पे यूज करना है 3.14, क्वेश्चन में भी कंडीशंस लिखी हुई है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 300 हो जाएगा 270 डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10। तो यहाँ से सॉल्व करते हैं, 0 और 0, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। जो बच रहे हैं उनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। तो इन सब को सॉल्व करने पर फाइनल आंसर आ जाएगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा फाइनल आंसर मेजर सेक्टर का। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है समाप्त।